नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनपीटी लाइव। दोस्तों, आज हम एक प्रेगनेंसी की एक ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑब्वियसली मतलब अच्छी नहीं होती। उससे मदर्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा डरती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं। आज हम बात करेंगे लो लाइंग प्लेसेंटा। जी हाँ, जब हमें प्रेगनेंसी की खुशी मिलती है ना कि हाँ प्रेग्नेंट है, तब बहुत मतलब अच्छा रहता है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स है जो हमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे लो लाइंग प्लेसेंटा आखिर है क्या, इसका इलाज क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसका कारण भी आपको बताएंगे। देखिए, प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के दौरान विकसित होने वाला एक पार्ट होता है जो यूट्राइन वॉल से जुड़ा हुआ है। इसका काम गर्भ में पल रहे शिशु तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट पहुंचाना होता है। इतना ही नहीं, ये शिशु के स्टूल को भी बाहर निकालता है। प्लेसेंटा शिशु के साथ बढ़ता है और फिर जन्म के बाद शिशु के साथ ही बाहर निकल जाता है। आप इसको ये मान लीजिए कि ये एक हमारे बच्चे के आसपास एक प्रोटेक्टिव केयर वॉल होती है। ये प्रोटेक्टिव वॉल होती है जो बच्चे को हर चीज से बचाती है। जब प्लेसेंटा यूट्रस के नीचे की ओर आ जाता है, जी हाँ, और सर्विक्स के पूरे हिस्से को कवर कर लेता है, तो इससे यूट्रस की जो ओपनिंग होती है वो बंद हो जाती है। ऐसी कंडीशन को ही लो लाइंग प्लेसेंटा कहा जाता है। लो लाइंग प्लेसेंटा के कारण डिलीवरी के दौरान बच्चे का वजाइना से निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम वो वजाइना बंद हो जाता है। लो लाइंग प्लेसेंटा जो होता है उसे प्लेसेंटा प्रीविया भी कई लोग कहते हैं। लो लाइंग प्लेसेंटा की कंडीशन होने पर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान गंभीर ब्लीडिंग हो सकती है। जी हाँ, बहुत सी ऐसी महिलाओं ने ये फेस किया होगा। अगर प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते के बाद वजाइना से भारी ब्लीडिंग आपको हो रही है, तो आप समझ जाइए कि ये लो लाइंग प्लेसेंटा का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट संकेत है। इसके अलावा पेट में क्रैम्प्स अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान उठ रहे हैं, तेज दर्द हो रहा है और काफी लंबे टाइम तक हो रहा है, साथ ही ब्लीडिंग होने के साथ ही आपके पेट में एक कॉन्ट्रैक्शन जैसा आपको महसूस हो रहा है, ऐसी कंडीशन को प्रेगनेंसी के दौरान हम लो लाइंग प्लेसेंटा का नाम देते हैं। साथ ही अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन स्थापित कर रही हैं, यानी कि इंटरकोर्स कर रहे हैं, तब ये ब्लीडिंग बढ़ सकती है। आपको बता दें, लो लाइंग प्लेसेंटा का इलाज प्रेगनेंसी के स्टेज, इस दौरान कितना ब्लीडिंग हो रही है और माँ बच्चे की सेहत पर आधारित होता है, यानी कि उस पर डिपेंड करता है कि इलाज कैसा हो। अगर हल्की ब्लीडिंग हो रही है तो आपको पूरी तरह से बेड रेस्ट करना चाहिए। किसी भी तरह का भारी एक्टिव काम नहीं करना चाहिए, ऐसे डॉक्टर भी सलाह देते हैं। अगर थोड़ी सी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो माँ को कंप्लीट बेड रेस्ट तो करना ही है, साथ ही डॉक्टर की मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। उन्हें हॉस्पिटल नियमित रूप से जाना चाहिए। अगर डॉक्टर कहे तो भर्ती करवाया जा सकता है। प्रेगनेंसी के एडवांस स्टेज से इस स्थिति से सिजेरियन डिलीवरी की जरूरत भी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको इस कंडीशन से बचना है या आप इस कंडीशन में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको लंबी वॉक नहीं करनी चाहिए, घर में ही घूमें, और अगर आपको बेड रेस्ट की सलाह दी गई है तो कंप्लीट बेड रेस्ट करें। जी हाँ, अगर आपको पता चल जाए कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है, यानी कि आप लो लाइंग प्लेसेंटा से गुजर रही हैं, तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स बिल्कुल ना करें। साथ ही आयरन युक्त खाने पर जोर दें और डॉक्टर की सलाह पर जो भी डॉक्टर ने आयरन सप्लीमेंट दिए हैं उनको आप जरूर लें और प्रेगनेंसी में एनीमिया ना होने दें। अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लो लाइंग प्लेसेंटा की वजह से बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो इसका प्रभाव बच्चे पर नुकसान पहुंचा सकता है। तो ध्यान रहे जो आज हमने आपको लो लाइंग प्लेसेंटा के बारे में बताया है। बाकी आप डॉक्टरी सलाह जरूर लें और डॉक्टर के कहे मुताबिक जो भी उन्होंने दवाइयां दी हैं, जैसा भी उन्होंने आपका शेड्यूल बनाया है, प्लीज उसको फॉलो जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन घबराए नहीं, हम आपके साथ हैं।